हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2018 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म स्टिल बॉर्न के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम मैरी नामक एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो ट्विन बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा ही सरवाइव कर पाता है और दूसरे बच्चे की डेथ उसके जन्म लेते ही हो जाती है। फिर वो दोनों अपने बेबी को लेकर घर आ जाते हैं और अगले दिन मैरी की मुलाकात उसकी पड़ोसी रेचल से होती है, क्योंकि मैरी और उसकी फैमिली यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे और इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन मैरी को बेबी मॉनिटर से दो बेबीज़ के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो देखने जाती है तो वहाँ उसका बेबी एडम ही था। उस रात मैरी जैक को कहती है कि बेबी मॉनिटर ख़राब हो चुका है, इसलिए जैक उसके लिए दूसरा बेबी मॉनिटर ले आता है जिसमें वो कैमरे के साथ एडम को देख सकती थी। उस रात मैरी को एडम की रोने की आवाज़ आती है और मॉनिटर में उसे दिखता है कि कोई लेडी एडम के रूम में है, लेकिन जब मैरी उसके रूम में जाती है तो वहाँ उसे एडम सेफ मिलता है। अगले दिन रेचल मैरी को अपने घर बुलाती है और रेचल के पास भी सेम मॉनिटर था, इसलिए उसे उसमें सेम फुटेज दिखता है। तो मैरी सोचने लगती है कि शायद उसके बेबी मॉनिटर ने रेचल के मॉनिटर का सिग्नल पकड़ लिया होगा। उसी शाम मैरी जैक को रेचल से बात करते देख लेती है तो उसे थोड़ी जेलसी होती है, लेकिन उसी रात उसे फिर से बेबी मॉनिटर पर एडम के रोने की आवाज़ आती है तो उसे एडम मरा हुआ मिलता है, लेकिन असल में वो बस मैरी का एक विजन था। अगले दिन वो दोनों अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलसन से मिलते हैं तो वो मैरी से डायरेक्टली पूछते हैं कि उसे हेलुसिनेशंस होते हैं कि नहीं, लेकिन मैरी उनसे झूठ कह देती है कि उसे ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सेफ्टी के लिए जैक घर में हर जगह कैमरास लगवा देता है और एक रात मैरी जैक को वॉशरूम में किसी से बातें करती हुई सुनती है तो उसे लगता है कि वो रेचल से बातें कर रहा है, लेकिन असल में वो मैरी का एक इल्यूजन था जिससे जैक को थोड़ी परेशानी होने लगी थी। उसके बाद जैक को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ जाता है, लेकिन मैरी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसको लग रहा था कि जैक जरूर अपनी अफेयर के साथ जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था और मैरी ये सब बातें बस अज्यूम करने लगी थी। फिर होटल पहुंचकर जैक मैरी को वीडियो कॉल करता है और वहां से वो उन्हें कैमरे के थ्रू देख सकता था। उसी रात एडम के रूम की विंडो एकदम से टूट जाती है, जिससे मैरी एडम को बचाने भागती है और वो तुरंत पुलिस को बुला लेती है। तो ऑफिसर उसे बताता है कि जरूर ये किसी टीनेजर्स का काम होगा। उसी रात मैरी उस टूटे हुए शीशे में से किसी की आत्मा का विजन भी देखती है, जिसे देखकर मैरी डर जाती है और उस चीज़ को गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि बच्चों को चुराने ले जाने वाली चुड़ैल भी होती है। उस रात मैरी के घर की लाइट चली जाती है तो वो चेक करने लगती है कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ, लेकिन तभी उसे एडम के रोने की आवाज़ आती है और उसके साथ साथ उसे एक चुड़ैल की आवाज़ भी आई थी, जिससे मैरी काफ़ी डर जाती है और वो एडम को बचाने चली जाती है। लेकिन एडम बिल्कुल सेफ था और दूर अंधेरे में से वो चुड़ैल उसे देख रही होती है, जिससे मैरी काफ़ी डर जाती है। अगले दिन मैरी देखती है कि एडम के पैर में एक हाथ का निशान बना हुआ है, जो ये संकेत देता है कि एडम के पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हुई है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैरी को गूगल से जेन नामक लेडी की इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके बेबी को वो चुड़ैल ले जाना चाहती थी, इसलिए मैरी भी जेन से मिलती है जो उसे बताती है कि उसके बेबी को उस चुड़ैल ने ले जाने की कोशिश की थी और वो मैरी को ये भी बताती है कि उसने इस बात को रिकॉर्ड भी करा है। तभी जेन मैरी को रिकॉर्डेड वॉइस सुनाती है जिसमें जेन उस चुड़ैल को कहती है कि उसके बच्चे को छोड़ दे और तभी मैरी उस चुड़ैल की आवाज़ को सुनती है जो कि काफ़ी डरावनी थी और इस आवाज़ से मैरी काफ़ी डर जाती है और उसे अब एनी हाउ एडम को उस चुड़ैल से प्रोटेक्ट करना था, नहीं तो वो एडम को अपने साथ ले जाएगी। फिर घर आकर मैरी उस चुड़ैल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसे उसका नाम पता चलता है जो कि होता है लमस्टू। उस रात मैरी सो नहीं पा रही थी और तभी उसे ग्रिल में से किसी की आंखें दिखती है जो उसे देख रही थी, जिससे मैरी काफ़ी डर जाती है, लेकिन ये बस मैरी का एक सपना होता है। फिर ये सब बातें मैरी अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है और तभी मैरी को वीडियो कॉल में उस चुड़ैल का एक विजन दिखता है, जिससे मैरी डर कर वहाँ से चली जाती है। उस रात मैरी को बेबी मॉनिटर में से वो चुड़ैल कांटेक्ट करती है तो मैरी उसे दूसरे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो उस टेप को सबूत के तौर पर रख सके। फिर मैरी को घर में से किसी की आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि वहाँ लमस्तू है, तो वह नाइफ लेकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन असल में वहाँ जैक था जो अपनी ट्रिप से वापस आ गया था और मैरी उसे देखकर काफ़ी रोने लगती है, लेकिन जैक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है।
फिर ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है तो मैरी थोड़ा ठीक होने लगती है और एक दिन जैक उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाने वाला था, इसलिए मैरी एडम को नहलाने के लिए उसे टब में लेटा देती है और नल खोल देती है। लेकिन तभी वॉशरूम से बाहर आते ही वॉशरूम का डोर लॉक हो जाता है तो मैरी काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि एडम पानी में डूबने वाला था, इसलिए वो जैक को पुकारती है लेकिन वो वहाँ नहीं था। इसलिए मैरी बाहर जाकर लोगों से मदद मांगती है लेकिन बाहर भी उसे कोई नहीं मिलता। पास के ट्रक में से कुल्हाड़ी लेकर वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे वहाँ वही चुड़ैल दिखती है जो एडम को ले जाने आई थी और उससे डरकर मैरी स्टेयर्स के नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है। फिर जब मैरी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और वहाँ जैक बैठा हुआ था तो मैरी को एडम की चिंता होने लगती है। तो जैक उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और तभी उसे जैक घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें मैरी ने ही एडम को वॉशरूम में लॉक किया था और वह खुद स्टेज से जानबूझकर नीचे गिरी थी। और इस बात से जैक मैरी से काफ़ी नाराज़ था और उसको लग रहा था कि मैरी एडम को हार्म कर सकती है, लेकिन मैरी जैक को समझाने की कोशिश कर रही थी कि एडम के पीछे एक चुड़ैल पड़ी है, लेकिन जैक को ये बात बेतुकी लगती है। फिर तभी वहाँ मैरी से मिलने डॉक्टर नील्सन आते हैं और वह मैरी को कहते हैं कि उसका इलाज उन्हें असाइलम में करना होगा। फिर जैक एडम को लेकर घर चला जाता है और मैरी को टैबलेट दे जाता है ताकि वो उन्हें हर वक्त देख सके। उस रात मैरी देखती है कि वहाँ रेचल जैक से मिलने आई है और वो दोनों इंटीमेट होने लगे हैं और दूसरी तरफ उसे एडम के रूम में वही चुड़ैल दिखती है, इसलिए मैरी तुरंत हॉस्पिटल से भागकर घर आ जाती है लेकिन उसे वहाँ ना ही जैक मिलता है और ना ही एडम। तभी मैरी देखती है कि पास में ही हैलोवीन पार्टी हो रही है, इसलिए वहां जाकर मैरी रेचल से जैक के बारे में पूछती है क्योंकि उसने रेचल को जैक के साथ देखा था, लेकिन असल में रेचल अपने हस्बैंड के साथ थी और जो मैरी ने सीसीटीवी में देखा था वो उसे वही चुड़ैल दिखा रही थी। तभी मैरी रेचल पर गुस्सा करने लगती है ताकि वो उसे जैक का पता बता पाए, लेकिन रेचल चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और वो दो लोगों को ले आती है ताकि वो मैरी को संभाल सके। इतने ही मैरी रेचल का बेबी अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे सैक्रिफाइस करके अपने बेबी को बचा सके उस चुड़ैल से, और वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी रेचल जैक के पास कॉल कर देती है तो जैक उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे। तभी थोड़ी देर के लिए मैरी शांत हो जाती है लेकिन वो उस चुड़ैल से भी पोजेस थी, इसलिए वो रेचल के बेबी को मारने ही वाली होती है। लेकिन उस पार्टी में वो ऑफिसर भी था जो मैरी के घर आया था और वो समय रहते मैरी को शूट कर देता है और रेचल के बेबी को बचा लेता है। और तभी वहाँ जैक भी आ जाता है और वो देखता है कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैक काफ़ी दुखी है मैरी के जाने से और वहाँ से वो शिफ्ट कर रहा था, लेकिन तभी उसे मैरी का वही टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसकी रिकॉर्डिंग में उसे मैरी और उस चुड़ैल की कॉन्वर्जेशन मिलती है। उस कॉन्वर्जेशन में मैरी उस चुड़ैल को कहती है कि वो उसके बच्चे को ना ले जाए और उसे एडम के बदले क्या चाहिए, और वो चुड़ैल उसे कहती है कि उसे एडम ही चाहिए क्योंकि वो खाने में काफ़ी मीठा होगा। और वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि जब मैरी का दूसरा बेबी मरा था वो उस चुड़ैल ने ही खा लिया था, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं रहा और अब वो फिर से उसी टेस्ट को चखना चाहती थी, इसलिए उसे कैसे भी एडम चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि जैक उस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता है और वह खुद पोजेस्ड हो जाता है और वो अब एडम को मारता है या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना दिखाते ही यहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में उस चुड़ैल का नाम लमस्टू था और लमस्टू उस चुड़ैल को कहते हैं जो बेबी के पैदा होते वक्त काफ़ी मेस्ड होती है और वह बच्चों को चुरा के ले जाती है जब माँ अपने बेबी को फीड करा रही होती है। लमस्टू की सारी इन्फॉर्मेशन आपको विकिपीडिया पेज पर मिल जाएगी। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।